हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैंने भी आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी और आप घर परिवार में सब सुखद होंगे। आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी हमारा विषय है। पर उससे पहले सभी के सभी को बच्चों का स्वागत है हमारे SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। अच्छा, थोड़ी सी यार तबीयत ख़राब है, डेली है ना, क्या होता है लेट सोते हैं तो, और आजकल थोड़ा सा हल्का सा AC चला लो तो तबीयत ख़राब हो जाती है, गर्मी में सो नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है, चीतो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं करी है वो सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। कितनी बार कहा जाए उतनी बार कम है। ये सारे फ़ायदे हैं उसके, इन फ़ायदे को उठाओ। कब कब समझोगे इस बात को? ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक, वहाँ से लिंक पकड़ो और डाउनलोड कर लो। ठीक है, चैट बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक। ओके, ब्लू कलर का होगा। अच्छा, जो बच्चे उनको लगता है कि हाँ ये क्लास वर्थ इट है, आपके काम आ रही है, आपको यूज़फुल है, लाइक कर देंगे सेशन को जाते जाते, और इस वीडियो को शेयर करेंगे, भरपूर शेयर कर देंगे, जितना शेयर कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। चलिए, जो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे, पिछली क्लास में हम क्या सीख रहे थे? पिछली क्लास में हमने सीखा कि यार फॉर्मूलेज जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। फॉर्मूले के बारे में मैंने पूरा बताया, उसको ड्राइव करके बताया, प्रूफ किया कि ऐसे फॉर्मूलेज आते हैं। अब फॉर्मूले का काम क्या है वो भी तो जानना है, आइए उसके बारे में भी जानेंगे। तो जल्दी से अपने पास नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। ऐसे मत देखना कि बस बैठ के देख ही रहे हो कि क्या बताएगा आज, कौन सी राम कहानी बताएगा। ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठे और नोट करना स्टार्ट कर दें। कल की बात दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें क्या है, मुझे तो पता है, बट आपको समझाने में, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, मैंने कल आपको कहा था जाते जाते कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या था। मैंने क्या माना था कि a प्लस बी, मैंने बोला था कि a प्लस बी को क्या मान लेना, c, और a माइनस बी d। और आपके पास ऐसे a की वैल्यू कितनी आ गई थी, c प्लस डी अपॉन 2 आ गई थी, प्लस किया और जब माइनस किया दोनों इक्वेशन को तो c माइनस डी अपॉन 2 आ गई थी। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अच्छा, अगर मैं इस पे लगाता हूँ sin a प्लस बी, जो मैंने आपको बताया था sin a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस करते हैं, तो आप कल की बात अगर याद करें, तो हमारे पास उस इक्वेशन में क्या आता था, उस इक्वेशन में आया था 2 sin a cos b। जब दोनों इक्वेशन को प्लस करते थे, sin a प्लस बी को और sin a माइनस बी को जब प्लस करते थे तो हमारे पास क्या आता था, 2 sin a cos b, और यहाँ क्या आता था, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा से लिख लेते हैं, इधर हल्का सा, क्या 2 sin a cos b कब आता था, जब हमारे पास sin a प्लस बी और हमारे पास प्लस होता था sin a माइनस बी। अब भाई लोग, इस इक्वेशन के साथ करना क्या है, इस इक्वेशन के साथ कुछ नहीं करना, जहां पर आपके पास a लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, और उधर क्या लिखेंगे, sin c प्लस, ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है। a की जगह c प्लस डी अपॉन 2 और b की जगह c माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है? प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। कैसे यूज होगी ना, ये भी तो जानने वाली बात है। अगर आपके सामने कहीं लिखा हुआ है ऐसे, लिखा हुआ है sin 5 थीटा प्लस sin थीटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, तो मतलब हमारे पास ये sin c प्लस sin d की तरह काम करेगा, sin c प्लस sin d की तरह काम करेगा। ठीक है, sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा। अब क्या करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर बीच में प्लस है तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2। देखो है ना, 2 इसके बराबर, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये अगर हमें दे रखा है, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो किसके बराबर है, 2 sin c प्लस डी, 5 और 3 8 थीटा अपन कहा था, 4 थीटा इंटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 sin 4 थीटा cos थीटा। गॉट इट? बात समझ में आई? कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा इसके थ्रू
ठीक, इसके थ्रू। चलिए आइए, अगर मैं लिख देता हूं यहां पर साइन 7 थीटा, ये लिख देता हूं, तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो खैर तुम छोड़ो, इसको कैसे, 2 साइन सी प्लस डी, ये सी है और ये डी है, तो हमारे पास सी प्लस डी टेन थीटा का आधा 5 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा का आधा 2 थीटा। गॉट इट? अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो कभी भी आप ऐसी फॉर्म देखें इसमें या ऐसी फॉर्म देखें तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते। ठीक, चलो ये हमारे पास क्या है, सी प्लस डी का हाफ, सी माइनस डी का हाफ, ये क्या है, सी और डी। कैसे आया? ऐसे आया। अच्छा, अगर क्या करते हैं, अगर क्या होता है जी, तो हमारे पास अगर मान लेते हैं हम यहां लिख देते हैं, और अगर आपको याद भी हो तो याद भी तो होना बहुत जरूरी है, जो हमने कल किया याद भी होना बहुत जरूरी है। अगर हम क्या करते हैं यहां पर यहां लिख देते हैं 2 cos ए साइन बी। ये कब आता है? ये तब आता है जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को माइनस करता है ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तब ये आता है 2 cos ए साइन बी, क्योंकि साइन ए cos बी और नीचे वाला साइन ए cos बी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आता है 2 cos ए साइन बी। कब आता है? जब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस करेंगे साइन ए माइनस बी से, है ना, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, और साइन ए cos बी cos ए साइन बी, तो साइन ए cos बी कट जाएगा, cos ए साइन बी बढ़ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक यहाँ क्या लिखना हुआ, एक यहाँ क्या लिखना हुआ है, एक यहाँ लिखना है सी प्लस डी का हाफ, और साइन के यहाँ क्या लिखना हुआ है, सी माइनस डी का हाफ। ठीक है जी, तो अच्छा यहाँ क्या लिखना है, साइन सी माइनस साइन डी। ध्यान देना, जब हमारे पास प्लस हो रहा था साइन सी प्लस साइन डी, तो हमारे पास यहाँ साइन यहाँ कॉस, अब माइनस हो रहा है तो यहाँ कॉस यहाँ साइन। करेक्ट? ये आपको दिमाग में रखना है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्लियर? आइए, क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आपको ये वाली चीज़ आती होगी। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है 8 थीटा और माइनस साइन 8 थीटा माइनस 6 थीटा, ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है। अब आपको पता है ये सी है और ये डी है, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर बीच में माइनस होता है तो क्या लिखोगे, 2 cos 2, तब कॉस आएगा जब बीच में माइनस होगा, तो 2 cos सी प्लस डी, 8 और 6 14 का आधा 7 थीटा इनटू साइन, कैसे होगा, सी माइनस डी का आधा 8 थीटा माइनस 6 थीटा 2 थीटा का आधा थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। गॉट इट? बात समझ में आई? एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, उसके नीचे ही बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो ये और ये तो ये आपस में एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, मतलब चलिए, अगर मैं आपके पास एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लेट्स सपोज 9 थीटा माइनस क्या करें 5 थीटा ले लेते हैं। ठीक है, साइन 9 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। अब ये हमारे पास ये आ गया साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, या फिर आप कह सकते हो साइन सी माइनस साइन डी। अगर साइन सी माइनस साइन डी दे रखा है तो आप क्या करोगे, 2 क्या लिखोगे, फिर कॉस लिखोगे, कॉस इन दोनों का सम 14 का आधा 7 थीटा सी प्लस डी का हाफ, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन आएगा सी माइनस डी का हाफ 4 थीटा का आधा 2 थीटा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं जी। तो एग्जाम्पल के साथ साथ समझते जाएंगे तो आराम से हो भी जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, कोई ऐसा बात तो है नहीं कि आपको समझ में ना आए, बस ये कि एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो इजी रहेगा। चलिए, अब अगर क्या करते हैं, हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो गया, साइन सी प्लस साइन डी हो गया, साइन सी माइनस साइन डी हो गया, ये 2 हो गया हमारे पास। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो अब हमारे पास मान लीजिए अगर मैं cos को प्लस करता हूँ, देखो cos को प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है, 2 cos ए cos बी। भाई cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी को जब प्लस करते तो क्या आता है, यही तो यहाँ पर तो खेल है। तो हमारे पास क्या आता है, जब आप क्या करोगे, ये आएगा कब, जब हमारे पास cos ए प्लस बी को, कल के फॉर्मूले देख लेना, आपने लिख रखे होंगे नोटबुक में, ठीक है, और उनसे चेक करते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा।
कॉस ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले आपको पता ही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी कट जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके थ्रू फिर भाई लोग क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, 2 कॉस कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस बी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी जब सम होगा दैट मीन्स ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इजी है। इसके ऊपर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। लेट्स सपोज तो हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा क्या हुआ है, लेट्स सपोज आपको दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, सपोज वैल्यू दे रखी है tan थीटा प्लस, तो cos c प्लस cos d दे रखा है, cos c प्लस cos d दे रखा है, ये होता है तो क्या लिखते हो आप, 2 cos, हाँ 2 cos c प्लस d, tan थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा, ज़्यादा तबीयत खराब होगी भैया, tan थीटा प्लस 4 थीटा 14 का आता 7 थीटा इंटू फिर से cos आएगा, फिर से cos आएगा, दोनों का माइनस करेंगे तो 6 थीटा का आता कितना होता है 3 थीटा। तो हमारे पास 2 cos इंटू कॉस तब आता है जब हमारे पास cos a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस होता है। गॉट इट, ऐसी इक्वेशन है तो ये करना है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ऐसे लिखा हुआ है और हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 cos, दोनों का सम 12 का आधा 6 थीटा इंटू cos, दोनों का डिफरेंस 2 थीटा का आधा थीटा, तो ये आ जाएगा। गॉट इट, चलिए आपको समझ में आ गया होगा सीधा सीधा। चलिए आगे चलते हैं। जो लास्ट वाला है थोड़ा सा वही ट्रिकी है, बस जो लास्ट वाला है बस वही ट्रिकी है। उसमें ट्रिकी क्या है, उसमें सीधी सी बात है कि उसमें cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, हो क्या रहा है उसमें, ये हो रहा है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। कल भी बताया था 1 माइनस 2 में 2 माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ cos a cos b प्लस sin a sin b है और यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin b है, तो cos a cos b और cos a cos b कट जाएगा, sin a sin b प्लस sin a sin b प्लस हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो हमारे पास क्या आता है, sin a sin b आता है कब, जब हमारे पास cos a माइनस बी cos a प्लस बी से क्या होता है। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर cos a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है cos d है, क्योंकि a माइनस बी हमने क्या माना था, d माना था, और माइनस cos c, बस ये cos d माइनस cos c है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 2 sin c प्लस d का हाफ c माइनस d का हाफ। गॉट इट, ये हमारे पास आ जाएगा। इस बात को दिमाग में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ कि cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा, ये ले लेता हूँ मैं, cos d माइनस cos c। ठीक है, तो क्या होगा 2 sin a प्लस बी, तो a प्लस बी होगा 5 और 3 8 थीटा का आधा कितना होता है, 8 थीटा का आधा कितना होता है जी, तो 4 थीटा, और c माइनस d, तो c हमारे पास ये है जी, तो ये d है, ये c है, ये d है, तो 5 माइनस 3 2 थीटा का आधा और थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। गॉट इट, बात समझ में आई होगी आप लोगों के, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, ये c है और ये d है, क्लियर, ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलो और क्या चीज़ें बताई थी मैंने इसके अलावा, ये तो मैंने आपको पुट करके दिखा दी, वैल्यूज़ डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके दिखा दी है। और मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि sin 2a की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आपको पता ही है 2 sin a cos a, और क्या बताया था 2 tan, है ना, ये बताया 10 की वैल्यू बताया। खैर 10 में कन्वर्ट नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, चलिए। अच्छा, cos 2a की वैल्यू क्या बताई थी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या बताई थी 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और क्या बताया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये बताया था। ओके, इसके अलावा
साइन इसके अलावा साइन 3 ये बताया था मैंने आपको, साइन 3 ये बताया था, क्या आएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसके अलावा क्या बताया था, कॉस 3a, ये तो क्या बताया था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सारी वैल्यूज मैंने बताई थी जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन चीज़ों का हमें यूज़ करना है, आइए हल्का सा देख लेते हैं। आपके पास एक चीज़ होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसका नाम होता है, अगर मैं बोलूँ आप यहाँ लिख दूँ मैं साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री तो क्या करोगे, साइन 75 डिग्री तो क्या करोगे आप, साइन इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए प्लस बी कितने, ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया जी। तो ठीक है, ओके। अब साइन ए हमारे पास साइन कितना है, साइन 45 डिग्री है, और कॉस कितना है, कॉस 30 डिग्री है, प्लस कॉस ए, कॉस कितना है, कॉस 30 डिग्री है, और साइन बी, बी कितना है हमारे पास, कॉस साइन 45 डिग्री है। साइन 45 डिग्री कितना होता है चीतो, ये होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये भी 1/√2। सही, हाँ ये अपन हमारे पास √3/2। अच्छा, प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√2, और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/, कॉस 30 डिग्री तो वही होगा ना हमारे पास, रुक जाओ, ये कॉस 45 डिग्री है यहाँ पर ना, यहाँ कॉस 45 डिग्री, चलो यहाँ कॉस 45 डिग्री है और ये साइन 30 डिग्री है। चलो हाँ, साइन 45 डिग्री कितना होगा, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2। अच्छा, कितना आएगा 2√2, कितना आएगा √3 + 1/2√2। तो मैंने कौन सा फॉर्म लगाया यहाँ पर, मैंने इसको किस में बांट लिया, मैंने इसको ऐसे फॉर्म में बांट दिया, और जब मैंने इसको ऐसी फॉर्म में बांट दिया चीतो, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, मैंने फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया √3 + 1/2√2 आ गया। गॉट, ये साइन 75 आ गया, ऑलरेडी आपकी किताबों में लिखा हुआ है साइन 75 डिग्री, क्योंकि हमें साइन 75 नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी हम इसको निकालेंगे, एक नया ट्रिपलेट निकालेंगे, ये आ गया, इसको याद रखेंगे। ऊपर वाला क्या होता है चीतो, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है चीतो, अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक और नंबर लेके आएंगे। लेट्स सपोज मैंने निकालना है कितना, साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री निकालना है साइन 15 डिग्री निकालना है, तो साइन 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, है ना चीतो। चलो यहीं से हमें निकालना है, बस यहीं से हमें चीज़ें निकालनी है, रटना थोड़ना है। वो अगर भूल भी जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, और यहाँ पर इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर से कितना आएगा √3/2√2, और यहाँ कितना है 1/2√2, तो हमारे पास कितना है √3 माइनस 1/2√2, किसकी वैल्यू आएगी, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू आएगी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तो देखो साइन 15 डिग्री, जब हम 15 डिग्री से देख रहे हैं तो हमारे पास ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। अब चीतो एक बात सुनो सभी के सभी, साइन 75 में ये वैल्यू आ रही है और साइन 15 डिग्री में ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अगर आप देखें एक बात, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये 75 डिग्री है और लेट्स सपोज ये 15 डिग्री है, ये तो हमारे पास 90 डिग्री है ही है। तो जब आप यहाँ से देखते हो ना, जब आप यहाँ से देखते हो, इस जगह से देखोगे, तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा बेस होगा। जब आप साइन 75 बोलते हो तो साइन 75 का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और जब साइन 75 बोला तो कितना आया परपेंडिकुलर √3 + 1, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास √3 + 1, और ये 2√2। गॉट इट, बात समझ में आ गई। बट अगर हम क्या करते हैं, अगर हम चीता क्या करते हैं, साइन 15 अगर हम 15 से देखते हैं तो परपेंडिकुलर √3 - 1 है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो
हमारे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, अगर यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर ये वाला परपेंडिकुलर है चीतो, ये वाला, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, वो √3 - 1 अपॉन 2√2। तो हमारे पास ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा जिसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, 90 डिग्री, 75 डिग्री और 15 डिग्री। और मैंने आपको ज्योमेट्री में बता रखा है, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट। सबसे बड़ा एंगल हमारे पास 90 है, सबसे बड़ी साइड 2√2 है उसके सामने, और 75 के सामने कितनी है, √3 + 1 है, और 15 के सामने कितना है, √3 - 1 है। तो हमारे पास ये ट्रिपलेट आ जाएगा, जैसे कि 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है, ठीक है, 9 40 41 होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और ट्रिपलेट आ जाएगा जी। तो ऐसे ही हमारे पास एक और ट्रिपलेट आ जाएगा। वो ट्रिपलेट क्या होगा, √3 - 1 √3 + 1 2√2। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा? चलिए, बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आइए अब क्या करते हैं चीतो, अब क्या करते हैं, हमने बात तो कर ली है इन सब के बारे में। अब जरा जो एग्जाम में देखो, इस साल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए पहले वो वाले कर लेते हैं ना, ठीक है। जो इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आए पहले वो वाले कर लेते हैं। फॉर्मूले पे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे करवाऊंगा अभी मैं, पिछले वाले भी उठाऊंगा और ये वाले भी। अभी तो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसी साल आया हुआ है। पहले 3 क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो इसी साल के आए हुए क्वेश्चन है। एक बार इसको देख लो, पॉज करो और बताओ इसका आंसर कितना होगा, और बताओ इसका आंसर कितना होगा, कितना आंसर इसका आ सकता है। हाँ चलिए बताइए, देखो क्या होगा, क्या फॉर्म बन रही है इसकी, क्या फॉर्म बन रही है। ये हमारे पास sin A cos B और cos A sin B माइनस है, तो क्या आएगा, sin A माइनस A कितना है 30 माइनस B माइनस 60। तो हमारे पास sin -30 डिग्री, और आपको पता है sin -30 डिग्री हम लोग कितना है, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट है। इससे याद आया मेरे को, जब मैं आपको ये बता रहा था, ये चीज़ बता रहा था, तो यहाँ पर मैंने 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा, वो माइनस नहीं, वो प्लस है, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस थीटा, यहाँ पर भी माइनस, वो प्लस है, ठीक है। वो गलती से मैं प्लस ही लिख रहा हूँ, माइनस रब हो जाता है, क्योंकि देखो अगर ध्यान दिया होगा आपने, तो मैं कभी कभी लिखता हूँ तो वो रब हो जाता है, पीछे बैक चला जाता है, तो वो माइनस नहीं, वो प्लस ही था, ठीक है। मैंने तो प्लस ही लिखा, तो कैसे माइनस हो गया। चलो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट है चीतो, और 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 0 0 ही रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे चेंज नहीं होता, तो -sin 30 डिग्री। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, आंसर विल बी सी ऑप्शन। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? क्लियर है वाली बात? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है चीतो, चलो आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको एक चीज़ याद, मैं बता भी दूंगा इसका शॉर्ट मेथड क्या है, और इसको भी करके भी दिखाता हूँ। देखो, अगर कभी भी ऐसा आए, कभी भी ऐसा लिखा हो, तो समझ जाना, इसको देख के ही समझ जाना कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा। जो लोग माइनस में होते हैं, इसका लोग उस तरफ होंगे, तो 10B और 10C माइनस में, दैट मीन्स B + C, और A इस तरफ है। अगर मैं लिखता मान लीजिए यहाँ लिख देता 10B - 10A - 10C, और किसके बराबर है, 10A × 10B 10C के बराबर है। दैट मीन्स हमारे पास पता है ये फॉर्म कब बनेगी, जब B किसके बराबर होगा, A + C किस में आ जाएंगे, साइन में। अगर मान लो लिखा होता 10x - 10y - 10z, और लिखा होगा 10x × 10y × 10z इसके बराबर है, तो इसका ये फॉर्म कब बनेगी, जब x इसके बराबर होगा, y और z हमारे पास माइनस में है, तो इसको जब ये होगा तब ये बन जाएगा। ये डायरेक्ट इसका तरीका है करने का, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, जो माइनस वाले उन्हें बस प्लस में ले जाना। चलिए, इसको डायरेक्ट तरीका है, ये आपके इसी साल 2022 में आया हुआ है, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा भी रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आप वो देखोगे ना खोल के, तो उसमें आपको मिल भी जाएगा जी। तो चलो, और हाँ, कमाल की बात ये है यार, जो पोस्ट प्रेफरेंस वाला है वो आ गया है। बहुत ही अजीब व गरीब काम किया है सीजीएल ने, आई डोंट नो, शायद वो सभी को खुश करना चाहती हैं सीजीएल एसएससी वाले, कि 3,20,000 3,30,000 जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है Tier 2 का, उन सबको मौका दिया है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। अब सब खुशी खुशी ASO MEA ASO CSS मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे FHQ ये सब भर देंगे, चाहे नंबर उनके काफ़ी नीचे हों,
280 है, 270 प्लस वाला बच्चा भी भरेगा, 200 वाला बच्चा भी भरेगा, 226 वाला बच्चा भी भरेगा, 230 वाला भी भरेगा, ASOM ASOCSS पता नहीं, आई डोंट नो क्या किया है SSC ने। अब मुश्किल उन बच्चों के लिए हो जाएगा चीतो जो बच्चे आई डोंट नो, शायद अगले साल भी आप लोग तैयारी कर रहे हो देवर टेस्ट की, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। इन्होंने बोला था कि रिजल्ट आ जाएगा 28 तक IIT के थ्रू। अब और एक वीडियो भी हो रही थी, चारों तरफ जा रही थी वो कि हाँ कर देंगे रिजल्ट रिलीज, बट इन्होंने क्या किया है पोस्ट प्रेफरेंस में, मतलब मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है इस चीज़ को सोच के ना कि आप Tier 1 करवाया, फिर Tier 2 करवाया, अब बच्चों को नंबर ही नहीं पता। हाँ ठीक है, आंसर की से लगभग नंबर पता है उसे इतने इतने, और रैंक वैंक से जितना भी है एनालिसिस के थ्रू पता लग रहा है कि हाँ भाई इतनी रैंक बैठेगी, बट फिर भी एग्जैक्ट तो तभी पता लगेगा ना जब हमें गवर्नमेंट SSC वाले क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर बता देंगे। आते हैं तो फिर बच्चा एक बार क्या करता है, एनालिसिस के थ्रू एक पोस्ट भर देता है कि यार ये तो मिल ही जाएगा। अब बच्चा कोशिश यही तो करता है ना, होम स्टेट मिल जाए, ठीक है, या आसपास मिल जाए। कुछ होते हैं चीते जो 3 स्टार जॉब के चक्कर में साउथ में चले जाते हैं या फिर दूर चले जाते हैं। साउथ में तो घर से बहुत दूर चले जाते हैं, घर से दूर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत तड़पोगे घर से दूर जाने के बाद। तो बेटर यार यही है कि क्या ही बोले, समझिए कैसे मुझे खुद बढ़नी है, मुझे खुद पोस्ट बढ़नी है, और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बैफल हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ तो कि कैसे भरी जाए। चलिए देखते हैं। अब इसका आंसर तो A=B+C आ गया है, बट करना कैसे है, इसको अगर लगाते भी है A=B+C को लगाते भी है तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ 10 कर देंगे, 10A 10B+C, और भी मैंने आपको फॉर्मूला करवा रखा है 10B + 10C 1 - 10B × 10C। अब दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अब जो बच्चा नंबर के थ्रू, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, लेट्स सपोज जैसे 307 नंबर है मेरे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, अगर मान लो अगर मैं जनरल में हूँ तो एक जो मेरी शिफ्ट थी उसमें तो शायद नंबर बहुत ही मुश्किल से बढ़े, 1-2 नंबर बढ़े, 308 309। अगर मैं OBC में होता हूँ तो शायद 315 320 हो जाते, 316 हो जाते। अब उस बच्चे को जिसके कितने नंबर है वो OBC SC ST में है, उसे आइडिया नहीं लग पाएगा ना, दिक्कत ये है। वो क्या ही करेगा, तो 10A - 10A × 10B × 10C, और ये किसके बराबर है 10B + 10C। अब देखिए वो उधर आएगा तो क्या आएगा 10A - 10B - 10C किसके बराबर 10A × 10B × 10C इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो तब डायरेक्टली देख के आप पता कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, A और B+C के सामने। करेक्ट। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं सभी के सभी। इस वाले क्वेश्चन को देखिए सभी के सभी, इसका आंसर कितना आएगा, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। cos 45 और sin 15 ऐसा कब होता है, अब क्या करूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, 2 से इंटू कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। अब जो ऊपर वाला फॉर्म है ना, ऊपर वाला जो फॉर्म है वो क्या बन गया है, 2 cos C + D/2 sin C - D/2। ये फॉर्म किसके बराबर होती है, sin A + B - sin A - B, मतलब sin C - sin D के बराबर होती है। sin C मतलब दोनों का सम 45 और है ना, ये इसके बराबर होती है। मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको तब आता है जब ऐसा होता है। ठीक है, अब 0.2 या फिर sin C - sin D बोल सकते हो, करवाया था अभी। देखो 2 cos और sin, मैं आपको दिखा देता हूँ 2 cos और sin। कहाँ गया, हाँ देखो 2 cos और sin कब आता है, जब इसमें माइनस लिखा होता है। चलो चलिए कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखिए। अब हमारे पास A + B 45 और 15 दोनों सम हो जाएंगे, 45 और 15 यहाँ सम हो जाएंगे। sin 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस sin A 45 - 15 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, और नीचे क्या है 2 है, तो कितना है √3 - 1/2, और इसके नीचे भी 2 ही है, तो कितना है √3 - 1/4। तो हमारे पास √3 - 1/4 C ऑप्शन का करेक्ट आंसर। गॉट इट, बात समझ में आ गई? तो क्या ये वाली बात क्लियर है?
इसको ऐसी फॉर्म में लिखेंगे और फिर नीचे लगा डाला लाइफ झिंगा लाला। करेक्ट। चलिए फॉर्मूले यार, मतलब अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप डायरेक्टली एक सही एकदम से पुट कर सकते हो इसके ऊपर। चलो आगे चलते हैं। ये वाला करते हैं, काफ़ी बार आ चुका है ये एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो आप साइन 59 डिग्री और कॉस 31 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री, और नीचे क्या होगा, कॉस ए और कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये कब होता है, जब हमारे पास कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स बीच में माइनस तभी आता है। ऊपर कितना आएगा, अगर आप देखेंगे तो साइन 90 डिग्री आएगा। चलो ठीक है, साइन 90 डिग्री आ गया, और ये नीचे कितना आएगा, कॉस 45 डिग्री आएगा। चलो कॉस 45 डिग्री आ गया। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हमारे पास 1 होता है, साइन 90 1 होता है, और cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा √2, तो आंसर भी √2 जीतो। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आएगा, √2 सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। करेक्ट, बात समझ में आ गई है। चलिए ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस जो आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि थोड़ा सा इससे भी लेवल ऊपर जाएगा फॉर्मूला बेस्ड में, वो भी कराऊंगा मैं। बट अभी थोड़ा हल्का हल्का लेवल बढ़ाते हैं आपको फॉर्मूला बेस्ड में, वो भी बढ़ाऊंगा मैं आपको, उसकी टेंशन मत लेना, वो भी कल करा दूंगा मैं आपको। और पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी, और जो नया कॉन्सेप्ट कराएंगे वो भी मैं कल बताऊंगा आपको। बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन करिए। अब आप अपनी आंखें से देख के बताइए कौन सा फॉर्म है, क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है। पॉज कीजिए और देखिए। ये साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में, बिल्कुल आप कहोगे सर यस साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में, साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म। और जब इस फॉर्म में होता है तो क्या आता है, 2 साइन ए कॉस बी। अब 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए का मतलब सी प्लस डी। 75 प्लस 15 कितना होता है, 90 है ना, 90 का आता 45 डिग्री, और फिर कितना आएगा कॉस 75 माइनस 15 कितना होता है 60, 60 का आधा कितना होता है 30। यही आता है साइन सी प्लस साइन डी में, तो 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, मैंने करवाया हुआ आपको, अभी बताया था आपको। टेस्ट साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कितना आएगा √3/√2 आ जाएगा। तो आंसर भी समझ रहे हो चीज़, तो समझ रहे हो बात को, कैसे क्वेश्चंस के साथ खेला जाए। जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा तो साइन सी प्लस साइन डी, आज की ही फर्स्ट क्लास में, आज की फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चीज़ में मैंने आपको ये बताया था कि जब साइन सी प्लस साइन डी आए तो हमारे पास कैसे करना है। ये रहा देखो बता रखा है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए, दोनों को सम किया आधा कर दिया, दोनों का डिफरेंस किया आधा कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही हुआ है, कितना गया, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। चलो चलिए, तो दोनों का डिफरेंस 60, 60 का आधा 30। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें आपका जो प्रॉपर्टी मैंने उसकी ट्रिग्नोमेट्री जो प्रॉपर्टीज वो बताई थी वो भी यहाँ पर यूज होंगी। अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, तो बीच बीच में क्या हो रहा है, बिल्कुल माइंड ब्लॉक हो जा रहा है। साइन 90 माइनस 2a कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, cos 2a आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो 90 प्लस 2a, सॉरी 90 प्लस 2a कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 2a का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, बट 90 लिखा हुआ है तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, cos 2a। अब क्या करना है, ये cos 2a है, ये cos 2a, ये 2a है भैया, स्क्वायर नहीं है 2a, तो cos 2a इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं जानबूझ के, इससे कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू आया, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखी है ऑप्शन में, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है ऑप्शन में, तो पॉजिटिव कर दूंगा। इसको कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा। यही तो फायदा है पढ़ने का, यही फायदा है पढ़ने का। क्या आ जाएगा, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और इसको मैंने क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर माइनस है। क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। अब कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो माइनस माइनस ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना आएगा 2 cos स्क्वायर ए, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर कितना आएगा 10 स्क्वायर ए आएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीतो। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? तो ऐसे आप प्रोसीड करेंगे, आपको देखते सारे पता लग जाएगा। जैसे cos 2a आया और cos 2a आया तो आप इसको cos के फॉर्मूले से कर सकते हो जो हमने सीखा हुआ है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है, अभी मैंने बताया था a प्लस सी इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स हमारे पास यहीं से तो समझ में आ जाएगा कि tan b माइनस tan a माइनस tan c जो प्लस में होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan b माइनस tan a माइनस tan c। कहाँ गया? ये रहा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप करके भी देख सकते हो, पूरा आप करके देखिए कितना आएगा। tan a प्लस c और tan b, तो आप देखोगे tan a प्लस tan c 1 माइनस tan a इंटू tan c tan b के बराबर। ये उधर जाएगा तो कितना आएगा? tan a इसको हटाई देते हैं यार, tan a प्लस tan c tan b माइनस tan b tan a tan c, ठीक है। इधर आएगा और ये इधर जाएगा, जब ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो tan b माइनस tan a माइनस tan c आएगा, और वो उधर tan b माइनस tan b इंटू tan a इंटू tan c इधर आ जाएगा। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा tan b माइनस, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये वाला है, ये नहीं है, tan b माइनस tan ये है ना। चलो, काफी इजी क्वेश्चन कौन सा है बताओ जरा, देख के बताओ कौन सा है, जरा देख के बताओ कौन सा है। ये हमारे पास कौन सा है, इसको देख के बताएंगे, इसका आंसर करेंगे। अगली वाली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली वाली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ये फॉर्मूला क्या लगेगा ये आपको मुझे बताना है। अगली वाली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा, आपके पास एसएससी का महापैक है, और या फिर आपके पास चाहे अभिनंदन 6.0 है, चाहे आपके पास भीष्म 2.0 है, आज से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप ले सकते हो कोड Y763 लगाकर। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अपने माता पिता का ख्याल रखो। जय हिंद।